ये तो कितने साल काम कर रहे हैं इसके ऊपर। और जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि इतना कैलकुलेशन जाता है, इतना प्लानिंग है, इतना इंजीनियरिंग का भी टेक्नोलॉजी है, नया टेक्नोलॉजी है। तो ये मुश्किल है कि जानना कि ये सफल रहेगा कि नहीं। और ये भी जैसे लॉन्च हो गया तब तक उनका तभी वो अभी और सफलता के लिए लगभग 40 दिन का इंतजार करना होगा और असली परीक्षा अभी बाकी है। बिल्कुल, चौथी अंतरिक्ष महाशक्ति बनने की ओर भारत कामयाब हुआ तो बदल जाएगा इतिहास। ये तस्वीरें आप देखिए, ये बेहद खास तस्वीरें। आज हर भारतीय की निगाहें श्रीहरिकोटा में थी। क्यों राम, हम लोग भी स्टूडियो से जब ये तस्वीरें देख रहे थे तो रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें जो दहाड़ हमने सुनी। और एक बड़े मिशन के लिए चंद्रयान निकल पड़ा है अपने सफर पर। शानदार आगाज हुआ है, 40 दिनों का ये सफर रहने वाला है। और ये जो 40 दिन होंगे, तमाम वैज्ञानिक जो इस मिशन से जुड़े रहे उनके लिए कितने टेंशन भरे होंगे ये हम समझ सकते हैं। और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है और बधाई दी है चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर। पीएम ने बधाई दी है, बधाई देते हुए ट्वीट किया है, भारत ने अंतरिक्ष में इतिहास रचा है। पीएम मोदी ने ये ट्वीट कर कहा, ये भारतीयों की उम्मीद की उड़ान है। उन्होंने लिखा कि ये हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर उठाते हुए ऊंची उड़ान भरता है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनकी भावना और प्रतिभा को सलाम करता हूं। प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट जैसे ही इसरो ने ये ट्वीट किया कि उन्होंने सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है चंद्रयान 3 को, उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे रीट्वीट करते हुए इसरो को बधाई दी है। बिल्कुल, चंद्रयान 2 की आंशिक सफलता के बाद भारत और भारतीय वैज्ञानिक एक बार फिर चंद्रमा की ओर अपने मिशन चंद्रयान 3 के जरिए बढ़ चले हैं। ये सफर शुरू हो चुका है और स्टूडियो में लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। और सीधा मैं सचिन जी सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और बताया है कि ये कितना बड़ा कदम है भारत के लिए। जी बिल्कुल, मैं खासकर एक बात प्रधानमंत्री जी की सबके सामने लाना चाहूंगा कि जब वहां पे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की परेड हो रही थी तब भी उन्होंने सैल्यूट किया। और जैसे ही इसरो ने ट्वीट किया तो भी उन्होंने सैल्यूट लिखा। वो जो सैल्यूट उनका जो ये जो उनका तरीका है पूरे देश को बांधने का, इसरो को शाबाशी देने का, ये एक लीडर की असली पहचान बताता है। और बहुत अच्छा लगता है जब लीडर लिखे आई सैल्यूट द साइंटिस्ट। और इस तरह के ट्वीट जो है हमेशा से ही सब में एनर्जी भरते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि ये पूरे इसरो, ना सिर्फ इसरो, पूरे भारत बल्कि देश के हर वैज्ञानिक के लिए वो समय है जब वो वेट कर रहा है। हमें पता है कि जहां तक अर्थ में पार्किंग ऑर्बिट और उसको असेंट करने का जो पोर्शन है वो हम कई बार कर चुके हैं, सक्सेसफुली लॉन्चेस कर चुके हैं, उसमें हमारे को इतना डर नहीं लगेगा। लेकिन जैसे जैसे अगस्त 15 पास आएगी, जैसे जैसे इंडिपेंडेंस डे पास आएगा, जैसे जैसे उसको लूनर ऑर्बिट में उतारना होगा, वो समय हालांकि पब्लिक को वो नहीं दिखेगा क्योंकि आप हम सबके साथ अब 23 या 24 को ही जुड़ेंगे। लेकिन अंदर से 15 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक हम सबके लिए बहुत ही घबराने का समय होगा। लूनर ऑर्बिट में जाएगा और 100 किलोमीटर के दायरे में हमें उसे लेके जाना है। वहां तक भी डर कम है क्योंकि ऑलरेडी हमारा चंद्रयान 2 भी वहां तक बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। हमारा ऑर्बिटर आज भी वहां काम कर रहा है। भारत बहुत प्राउड है। और उसके बाद जब विक्रम को उतारा जाएगा और डिसेंट किया जाएगा, वो समय बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी कुछ कैलकुलेशंस कर रहा था, इसरो ने इतनी ज्यादा तैयारी की है कि अगर सारे इंजन ठीक से काम नहीं भी किए और उसकी डिसेंट तेज हुई तो भी वो पूरा लोड उसकी टांगे उठाने के लिए सक्षम है। इतनी तैयारी के साथ आप ये कह रहे हैं कि अगर क्रैश लैंडिंग की नौबत भी आती है तो भी लैंडर सुरक्षित रह सकता है? जी बिल्कुल, क्रैश लैंडिंग का मतलब ये होता है, क्रैश लैंडिंग का मतलब ये होता है कि रोवर अपनी पोजीशन से नहीं उतरा। अब हमने क्रैश लैंडिंग की पॉसिबिलिटीज को ही बहुत कम कर दिया है। अगर हम उसको मैन्यूवर करके कंट्रोल कर पाए, यानी हमारे जेट चलते रहे जो चल रहे थे। इनफैक्ट पहले भी चंद्रयान 2 में भी ऐसा नहीं था कि हमारे इंजन ने काम नहीं किया। अब इंजन अगर काम करके ऑन हो गए तो देयर इज अ कंप्लीट चांस कि हमारे को दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट अगर ज्यादा भी रहेगा तो भी हमारा लैंडर जो है वो कहीं पे खराब नहीं होने वाला है। और हमारे पास इस वक्त एक एक्स्ट्रा एक्सेसरी, एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी
मौजूद है ऑर्बिटर के रूप में, सो उस पर नजर रखी जाएगी। और बहुत ही कम चांस रह गया, शायद प्रधानमंत्री जी का जो कॉन्फिडेंस है वो इसरो के साइंटिस्ट की तैयारी को जानते हैं, इसी कॉन्फिडेंस को वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और ये कॉन्फिडेंस इस बात की बहुत आशा दे रहा है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। डॉक्टर मित्रा, अभी ये कहा जा रहा है कि ये पृथ्वी के ऑर्बिट में, अर्थ के ऑर्बिट में अभी चंद्रयान 3 जो है वो चला गया है, लेकिन अभी इसको चंद्रमा के ऑर्बिट में भी जाना है। तो अभी कोई और तकनीकी कोई प्रक्रिया बीच में होगी जो चंद्रमा के ऑर्बिट में जाएगा?